सरहंद फतेह कर पहले सिख राज की स्थापना करने वाले महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर पंजाब सरकार की तरफ से फतेहगढ़ साहब में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने मुख्य मेहमान के तौर पर शमूलियत की। इस मौके पंजाब सरकार की तरफ से फतेहगढ़ साहब के गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब के मुख्य चौक में महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा भी लगाई गई, जिस पर से पर्दा उठाने की रस्म कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने अदा की। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 351ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬੁੱਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, किस तरीके नाल उन्होंने काश्तकारां नूं ज़मीन देण वास्ते एक बीड़ा चक्या। और कि दूजे पासे अज बीजेपी की मोदी सरकार जिहड़ी हैगी वो अज 3 काले कानून लैके आके अज अपने छोटे किसानी दे कोल जो ज़मीन है उन्होंने तंग करने की कोशिश कर रही है। तो जो सोच 1708 तो लैके अज तक चली आउंदी सी उसनूं दा घाण करन वास्ते बीजेपी की मोदी सरकार ने काम किया है। और मैं समझदा कि आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ भी ऐसे शहीदां दे स्मारक बनाउण दी गल आंदी है या शहीदां दीयां यादां ਨੂੰ बरकरार करन दी गल आंदी है, इस दे नाल ਇਹ ਸਾਡੇ नौजवान पीढ़ी वास्ते ਸਾਡੇ आने वाले बच्चों वास्ते एक चानन मुनारा हुंदी है और उन्हां वास्ते एक सेध दा इलाका हुंदी है। और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल दे उपर काम करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ਜਦੋਂ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है उन्होंने हमेशा शहीदों के स्मारकों को बरकरार करने वास्ते काम किया है, चाहे वो 2002 तो 7 की सरकार होवे और चाहे 2017 तो लैके हुण 22 की सरकार होवे। हमेशा इस एरिए नूं प्राइम फोकस ते रखिया ताकि साडे बच्चे, साडे सूबे के नौजवान, वो लोग जिहड़े आने वाले समय इस भविख विच इस बड़े बड़े गुरु साहब दी ते बड़े बड़े लोग जिन्हां दीयां वड्डियां कुर्बानियां रहीआं उन्हां नूं अपने जीवन दे विच निर्धार कर सकन और उस पैरे दे उपर चल सकन। नहीं वो तो थानू पता ही है कि जी भारत सरकार है उस जिहड़ियां स्टेट के राइट्स होंदे हैं उहदे च इनफिल्टर करने की कोशिश कर रही है। हमेशा मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जिहड़े सूबियां विच कांग्रेस पार्टी के राज नहीं होंदे या बीजेपी के राज नहीं होंदे, बेसिकली वो वाले पार्टियां, वो वाले सूबियां दे विच हमेशा इनफिल्ट्रेशन ऑफ राइट्स कीती है या जिहड़े सरकारां दे सूबे दी सरकारां दे दी ताकतां होंदियां उहदे विच इनफिल्टर करने की कोशिश की है। और मैं समझदा कि पंजाब ने हमेशा पक्षपात तो उपर होकर, जात पात तो उपर होकर लड़ाई लड़ी है और हर संघर्ष के विच हर पंजाबी का वड्डा योगदान रहा है। तो मैं समझदा कि बीजेपी नूं ऐसियां चीज़ां नहीं करनियां चाहिए। सारा पंजाब इकट्ठा है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, असी सारे लोग इकट्ठे होकर इस गल के उपर अपनी सूबे ते पहरा दिंदे हैं। और पंजाब पुलिस ने हमेशा चंगा काम पहला भी किया ते हुण भी कर रही है। और जिथे तक सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेज हैं, दे हैव बीन गार्डिंग द बॉर्डर्स एंड दे हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब एट द बॉर्डर्स। दे नीड टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर्स। अगर अज बॉर्डर्स के उपर इनफिल्ट्रेशन हो रही है तो मैं समझदा कि बॉर्डर्स नूं होर स्ट्रेंथन करने की लोड़ है, जिहड़ियां कि ऑलरेडी सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेज कर दी है। बड़ी माड़ी घटना है, इट्स अ वेरी सैड इंसीडेंट। ऐसे इंसीडेंट्स नहीं होने चाहिए। असी जिथे तक किसान संघर्ष के विच सारे लोग, सारे पंजाब का हर एक साथी इकट्ठे होकर खड़ा है, उत्थे असी ये गल जरूर कहने कि ऐसे इंसीडेंट्स नहीं होने चाहिए। दीज आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। जी BSF का ते बादल साहब ने एक अपील की है भी सारिया पार्टियां नूं यूनाइट होण दी। हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट? आई थिंक जो पंजाब की गल आउंदी है एवरीबडी इज यूनाइटेड। जो पंजाब के राइट्स की गल आउंदी है, पंजाब के लोगों की गल आउंदी है, पंजाब एज अ स्टेट गल आउंदी है, एवरी टाइम मैं पहला कहा कि पंजाब हैज़ ऑलवेज फॉट एवरीथिंग टुगैदर। चाहे अज किसानी संघर्ष आया, सारा पंजाब इकट्ठा होकर खड़ा हो गया किसान दे मगर ते गरीब दे मगर, इस करके खड़ा होया है कि साडी आर्थिकता कमज़ोर करने की गल हो रही है। ये वही किसान है जिन्हें हमेशा अपना पेट भुखा रख के पूरे देश का पेट भरन का काम किया। तो इस करके पंजाब फ्रीडम मूवमेंट आई तो पंजाब ने इकट्ठे होकर सब तो वध जाना गवाइयां तो इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी। अतवाद का वक्त आया तो असीं सारे ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी। तो अज अगर बीजेपी की सरकार पंजाब दे विच इनफिल्ट्रेट करने की गल कर रही है तो असीं सारे इकट्ठे होकर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इफ बादल साहब ने इट्स अ वेलकम स्टेप। So being in a power, will the Congress lead the delegations of all parties?
No, obviously it is always the prerogative, or it is always the responsibility of the person who's heading the state and the party who's heading the state. So obviously whenever such demands come from other political parties to lead a delegation or to fight for a cause for Punjab together, we will be always leading it. Everybody is welcome for such a step. Sir, how ब्यूरो फतेहगढ़ साहब।